कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 46वां श्लोक। यतः प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यतः प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम् का अर्थ है, जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ है, जिससे संपूर्ण संसार का संचालन होता है, जो सबका उत्पादक, आधार और प्रकाशक है और जो सब में परिपूर्ण है, अर्थात जो परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति से पहले भी था, जो अनंत ब्रह्मांडों के लीन होने पर भी रहेगा और अनंत ब्रह्मांडों के रहते हुए भी जो रहता है तथा जो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है, उसी परमात्मा का अपने अपने स्वभावज यानी कि वर्णोचित स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य का अर्थ है, मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म बताए गए हैं: स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना और दूसरों से यज्ञ कराना तथा स्वयं दान लेना और दूसरों को दान देना। इनमें पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना, ये 3 कर्म जीविका के हैं और पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना, ये 3 कर्तव्य कर्म हैं। उपर्युक्त शास्त्रनियत 6 कर्म और शमदम आदि 9 स्वभावज कर्म तथा इनके अतिरिक्त खाना पीना, उठना बैठना आदि जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा ब्राह्मण चारों वर्णों में व्याप्त परमात्मा का पूजन करें। तात्पर्य है कि परमात्मा की आज्ञा से, उनकी प्रसन्नता के लिए ही भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करें। ऐसे ही क्षत्रियों के लिए 5 कर्म बताए गए हैं: प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्त न होना। इन 5 कर्मों तथा शौर्य, तेज आदि 7 स्वभावज कर्मों के द्वारा और खाना पीना आदि सभी कर्मों के द्वारा क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करें। वैश्य यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना और ब्याज लेना तथा कृषि, गौरक्ष्य और वाणिज्य, इन शास्त्रनियत और स्वभावज कर्मों के द्वारा और शूद्र शास्त्रविहित तथा स्वभावज कर्म सेवा के द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करें, अर्थात अपने शास्त्रविहित, स्वभावज और खाना पीना, सोना जागना आदि सभी कर्मों के द्वारा भगवान की आज्ञा से, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करें। शास्त्रों में मनुष्य के लिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो जो कर्तव्य कर्म बताए गए हैं, वे सब संसार रूप परमात्मा की पूजा के लिए ही हैं। अगर साधक अपने कर्मों के द्वारा भाव से उस परमात्मा का पूजन करता है, तो उसकी मात्र क्रियाएं परमात्मा की पूजा हो जाती है। जैसे पितामह भीष्म ने अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान की अपने युद्धरूप कर्म के द्वारा बाणों से पूजा की। भीष्म के बाणों से भगवान का कवच टूट गया, जिससे भगवान के शरीर में घाव हो गए और हाथ की अंगुलियों में छोटे छोटे बाण लगने से अंगुलियों से लगाम पकड़ना कठिन हो गया। ऐसी पूजा करके अंतस्मय में शरशय्या पर पड़े हुए पितामह भीष्म अपने बाणों द्वारा पूजित भगवान का ध्यान करते हैं। युद्ध में मेरे तीखे बाणों से जिनका कवच टूट गया है, जिनकी त्वचा विच्छिन्न हो गई है, परिश्रम के कारण जिनके मुख पर श्वेतकण सुशोभित हो रहे हैं, घोड़ों की टापों से उड़ी हुई रज जिनकी सुंदर अलकावली में लगी हुई है, इस प्रकार बाणों से अलंकृत भगवान कृष्ण में मेरे मन बुद्धि लग जाए। लौकिक और पारमार्थिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन कर्मों में और उनको करने के उपकरणों में ममता नहीं रखनी चाहिए। कारण कि जिन वस्तुओं, क्रियाओं आदि में ममता हो जाती है, वे सभी चीजें अपवित्र हो जाने से पूजा सामग्री नहीं रहती, अपवित्र फल, फूल आदि भगवान पर नहीं चढ़ते। इसलिए मेरे पास जो कुछ है, वह सब उस सर्वव्यापक परमात्मा का ही है। मुझे तो केवल निमित्त बनकर उनकी दी हुई शक्ति से उनका पूजन करना है। इस भाव से जो कुछ किया जाए, वह सबका सब परमात्मा का पूजन हो जाता है। इसके विपरीत उन क्रियाओं, वस्तुओं आदि को मनुष्य जितनी अपनी मान लेता है, उतनी ही वे अपनी मानी हुई क्रियाएं, वस्तुएं अपवित्र होने से परमात्मा के पूजन से वंचित रह जाती हैं। सिद्धि विन्दति मानवः का अर्थ है, सिद्धि को प्राप्त होने का तात्पर्य है कि अपने कर्मों से परमात्मा का पूजन करने वाला मनुष्य प्रकृति के संबंध से रहित होकर स्वतः अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप में स्थित होने पर पहले जो परमात्मा के समर्पण किया था, उस संस्कार के कारण उसका प्रभु में अनन्य प्रेम जागृत हो जाता है।
फिर उसके लिए कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। यहाँ मानव पद का तात्पर्य केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इन वर्णों और आश्रमों आदि से ही नहीं है, प्रत्युत हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी आदि सभी जातियों और संप्रदायों से है। किसी भी जाति, संप्रदाय आदि के कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, सबके सभी परमात्मा के पूजन के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी परमात्मा के अपने हैं। जैसे घर में स्वभाव आदि के भेद से अनेक तरह के बालक होते हैं, पर उन सब की माँ एक ही होती है, और उन बालकों की तरह तरह की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सब क्रियाओं से माँ प्रसन्न होती रहती है, क्योंकि उन बालकों में माँ का अपनापन होता है। ऐसे ही भगवान के सम्मुख हुए मनुष्यों की सभी क्रियाओं को भगवान अपना पूजन मान लेते हैं और प्रसन्न होते हैं। इसी अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि कोई भी मनुष्य हम दोनों के संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञानयज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। इससे यह सिद्ध होता है कि कोई गीता का पाठ करे, अध्ययन करे तो उसको भगवान अपना पूजन मान लेते हैं। ऐसे ही जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है, उसकी क्रियाओं को भगवान अपना पूजन मान लेते हैं। विशेष बात, कर्मयोग में कर्मों के द्वारा जड़ता से असंगता होती है, और भक्ति योग में संसार से असंगता पूर्वक परमात्मा के प्रति पूज्य भाव होने से परमात्मा की सम्मुखता रहती है। कर्मयोगी तो अपने पास शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जो कुछ संसार का जड़ंश है, उसको स्वार्थ, अभिमान, कामना का त्याग करके संसार की सेवा में लगा देता है। इससे अपनी मानी हुई चीजों से अपनापन छूटकर उनसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, और जो स्वतः स्वाभाविक असंगता है वह प्रकट हो जाती है। भक्त अपने वर्णोचित स्वाभाविक कर्मों और समय समय पर किए गए पारमार्थिक कर्मों यानी कि जप, ध्यान आदि के द्वारा संपूर्ण संसार में व्याप्त परमात्मा का पूजन करता है। इन दोनों में भाव की भिन्नता होने से इतना ही अंतर हुआ कि कर्मयोगी की संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह सबको सुख पहुंचाने में लग जाता है, तो क्रियाओं को करने का वेग मिटकर स्वयं में असंगता आ जाती है, और भक्त की संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा की पूजन सामग्री बन जाने से जड़ता से विमुखता होकर भगवान की सम्मुखता आ जाती है और प्रेम बढ़ जाता है। भक्त तो पहले से ही भगवान के सम्मुख होकर अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है। स्वयं के अनन्यतापूर्वक भगवान के समर्पित हो जाने से खाना पीना, काम धंधा आदि लौकिक और जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि पारमार्थिक क्रियाएं भी भगवान के अर्पण हो जाती हैं। उसकी लौकिक पारमार्थिक क्रियाओं में केवल बाहर से भेद देखने में आता है, परंतु वास्तव में कोई भेद नहीं रहता। कर्मयोगी और ज्ञानयोगी ये दोनों अंत में एक हो जाते हैं। जैसे कर्मयोगी कर्मों के द्वारा जड़ता का त्याग करता है, अर्थात सेवा के द्वारा उसकी सभी क्रियाएं संसार के अर्पण हो जाती हैं और स्वयं असंग हो जाता है, और ज्ञानयोगी विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है, अर्थात विचार के द्वारा उसकी सभी क्रियाएं प्रकृति के अर्पण हो जाती हैं और स्वयं असंग हो जाता है। तात्पर्य है कि दोनों के अर्पण करने के प्रकार में अंतर है, पर असंगता में दोनों एक हो जाते हैं। इस असंगता में कर्मयोगी और ज्ञानयोगी दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। उनके लिए किंचन मात्र भी कर्मों का बंधन नहीं रहता। केवल कर्तव्य पालन के लिए ही कर्तव्य कर्म करने से कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं, और ज्ञानरूप अग्नि से ज्ञानयोगी के संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। परंतु इस स्वतंत्रता में भी जिसको संतोष नहीं होता, अर्थात स्वतंत्रता से जिसको उपरती हो जाती है, उसमें भगवत कृपा से प्रेम प्रकट हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।